हमारे साथ मौजूद हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जुनैद, क्या हाल है आप? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो मैं केस जीतने की खुशी में पाकिस्तान की आवाम को एक छोटा सा टोटा पेश करना चाहता हूँ। जी, टोटा एक तोहफा क्या? एक तोहफे के तौर पे एक टोटा पेश करना चाहता हूँ। जी, सोन हलवा होगा। आप इसे अपने प्रोग्राम का एपिटाइजर भी कह सकते हैं। जी, पेशे खिदमत है। 1 2 3। वो पाव निकालने वाला। या वो वाला ये वाला भी। शाबाश, बहुत अच्छे। ये बहुत अच्छा है। Well done, well done। गिलानी साहब, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि सारा शो जो है इस रक्स की नजर कर दे। नहीं, ये रक्स नहीं है, ये बिल्कुल रक्स नहीं है। आज़ा की शायरी है। ये पाकिस्तान की आवाम के जज्बात हैं। अच्छा, जो उनके अंदर इस वक्त मेरी जीत की सूरत में उभर रहे हैं। सर ये कौन से जज्बात है? देखिए जुनैद साहब, ये हमारे साय की ठुमके हैं। जी ये हम हर खुशी के मौके पे लगाते हैं। और आप ये सुन के हैरान होंगे कि जो लोग मुझे देख के फौरन अपना बंद फोन भी काट को लगा लेते थे ताकि मुझसे बात न करनी पड़े, वो अब सुबह के मेरे घर के आगे बैठे हुए हैं मुबारकबाद देने के लिए। अच्छा, और मुझे ये बताने के लिए कि आप 100% चेयरमैन सेनेट है। चेयरमैन सेनेट? अभी सेनेटर आप बने नहीं और चेयरमैन सेनेट पहले बन गए। देखे जुनैद भाई, जो मेरे मद्दे मुकाबिल सेनेट की सीट पे उम्मीदवार है, पूरे पाकिस्तान की आवाम जानती है कि वो भगौड़े जियाले हैं। और मैं वो जियाला हूं जिसने कभी भी वफादारियां तब्दील नहीं की। सबके कुर्बान। और मैं समझता हूं कि लोग उसे वोट देंगे जो वफादार है, भगौड़े को वोट नहीं देंगे। भगौड़ा किसे कह रहे हैं आप? वो जो शेखों का लड़का है हफीज, वो हमारा भगौड़ा जियाला है। अच्छा, और मैं समझता हूं कि लोग अब वफादार बंदे को पसंद करते हैं। जी, और इंशाल्लाह इलेक्शन वाले दिन दूध का दूध और पानी का पानी और हफीज का हफीज और गिलानी का गिलानी हो जाए। आप उनको बहुत इजी ले रहे हैं। शेखों का लड़का वो बहुत मजबूत उम्मीदवार है, हुकूमती उम्मीदवार है। जुनैद साहब, ये जहन में रखे कि उनकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी भी ठीक नहीं है। फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी उनकी ठीक नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जब वो आपके वजीर खजाना थे उस वक्त ठीक थी? मैं माफी के साथ अर्ज करता हूँ, उस वक्त वो बिल्कुल ईमानदार आदमी थे। आपको कैसे पता? चूंकि मैंने एक दफा उनसे कहा था कि हफीज, ये 100 रुपया लो और 2 मीठे पान ले आओ। अच्छा, और मुझे मालूम था कि ये जहां से पान लेके आया है वो मीठा पान कितने का देता है। तो वो उसमें 10-15 रुपए का ऊपर नीचे कर सकता था, मगर उसने इंतहाई ईमानदारी के साथ 2 मीठे पान और 70 रुपए मुझे वापस दिए। क्या बात। तो अगर इमरान खान आज उनको 100 रुपया दे के कहे कि जाओ 2 मीठे पान ले आओ, तो वो गड़बड़ करेंगे? पहली बात तो ये है कि पूरी कौम जानती है कि इमरान खान मीठा पान नहीं खाता, इसलिए आप यहीं पे रह गए। वो ज्यादा से ज्यादा गोश्त मंगवाएगा, क्योंकि वो खुराक खोर इंसान है।
तो जब गोश्त मंगवाएगा तो मैं शर्तिया कहता हूं कि जब वो किलो गोश्त मंगवाएगा तो वो किलो पूरा नहीं होगा। जब घर पहुंचेगा तो कम से कम वो 100 ग्राम कम होगा। लो शाह जी, इतना तो गोश्त सफाई करने के बाद कम हो ही जाता है। देखे, मेरी सफाई की जिम्मेदारी नहीं है, मैं तो आपको ईमानदारी की क्रेडिबिलिटी बता रहा हूँ। जब ये खुद गोश्त साफ करते हैं तो 900 ग्राम कम हो जाता है, 100 ग्राम रह जाता है। ये तो खैर साफ करके मुंह में फेंकता जाता है, इसलिए ज्यादा कम हो जाता है। इसलिए जुनैद साहब, सारी पाकिस्तान की कौम जानती है कि यूसुफ रजा गिलानी एक मजबूत उम्मीदवार है। सियासी मुबस्सरीन का कहना यह है कि पीडीएम हुकूमत के खिलाफ कुछ कर पाए या ना कर पाए, लेकिन अब तक पीडीएम की सबसे बड़ी जो कामयाबी है वो यूसुफ रजा गिलानी साहब को बतौर उम्मीदवार सामने लाना, बतौर मुश्तरका उम्मीदवार सामने लाना है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या बात। और अल्लाह के फजल से जीत के चांसेस मेरे इतने ज्यादा है कि आप यकीन माने कि सुबह का मेरे घर के सामने रश लगा हुआ है। भुट्टो जुनैद, यकीन मानो कि सुबह के मेरे घर के सामने यही नारे लग रहे हैं। अच्छा, हर बंदा कह रहा है जी भुट्टो। मैंने फिर तंग आके उनसे कहा है कि खुदा के लिए नवाज शरीफ के भी साथ नारे लगाए। वालों कितने नाराज ना थी वंजन, क्योंकि नून लीग ने भी हमें वोट डालने, ज्यादा उनके वोट हैं। क्या फिर लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, जी नवाज भुट्टो। एक मंचले ने तो ये भी कह दिया, जी भुट्टो शरीफ। अच्छा गिलानी साहब, ये फरमाइए कि पीडीएम का दावा है कि आपको कम से कम पीटीआई के 20 एमएनएस वोट देंगे, तो क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी? देखे, ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है। अच्छा, ये उनकी चॉइस है। अच्छा, वो समझते हैं कि पीटीआई ने जो रिजल्ट दिया है वो इंतहाई शर्मिंदगी वाला है। अच्छा, दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि पीडीएम के एटलीस्ट 29 अरकान असेंबली जो हैं वो आपको वोट नहीं देंगे, बल्कि वो हफीज शेख को वोट करेंगे। ये तो सीधी सीधी जमीर फरोशी है। देखे, जो लोग हमारे साथ है और वोट वो किसी और पार्टी को डाल देते हैं। अच्छा, अगर उनके 20 वोट आपको मिल जाए तो वो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी, अगर आपके वोट उनको मिल जाएंगे तो वो हॉर्स ट्रेडिंग होगी। नहीं, देखिए, जो उनके वोट हमें मिलेंगे उनकी हुकूमत है। 22 साल में उनकी कारकर्दगी देख के अगर उनके कुछ लोग ये फैसला करते हैं कि अपोजिशन को वोट देना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि ये उनका ज़मीर जाग गया है। मगर हमारे अगर कुछ लोग उनको वोट देंगे तो ये ज़मीर फरोशी है। अच्छा गिलानी साहब, ये आपके साथ कौन तशरीफ रखते हैं? ये कोई आपके वोटर है? भाई, ये हमारे एमएलए है। अच्छा, आजकल मेरे साथ एमएलए के अलावा और कौन हो सकता है? जाहिर है ये एक एमएलए है, और साथ में इनको इसलिए लिए फिर रहा हूं कि कहीं दूसरा इनको तोड़ डाले, क्योंकि ये बड़े सस्ते मिल गए थे। एक तरफ आप दावा कर रहे हैं कि हम पैसे की बुनियाद पे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम ताल्लुकात की बुनियाद पे लड़ेंगे। नहीं, मैं बिल्कुल ये जो मैंने कहा है कि सस्ते मिल गए थे, उससे मुराद ये नहीं है कि ये कोई दाम दे के खरीदे गए। ये असल में 5 मिनट में कन्विंस हो गए थे। अच्छा। मैंने इनको सिर्फ 5 मिनट समझाया है कि हमें वोट देना इस वक्त कितने सवाब की बात है। और ये समझ गए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बड़े सस्ते मिल गए हैं, इन्होंने वक्त जाया नहीं किया। बड़े दरवेश ने जी गिलानी साहब, मैं तो इन्होंने ही वोट देंगा। दरवेश क्या मतलब? मैंने चेयरमैन सेनेट बनना है, मुस्लिम औकाफ का चेयरमैन नहीं बनना। उनको ये बताओ कि बड़े ईमानदार आदमी है गिलानी साहब। सर, मैं सियासत को तो नहीं जानता, लेकिन ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है जैसी आपकी है। किसी सियासतदान की ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है। बहुत शुक्रिया। आम लोगों को मैं बहुत प्यारा लगता हूं, तो आपको तो फिर बहुत ही प्यारा लगता होगा।
सर वो जो आप बोस की शलवार कमीज पहनते हैं ना, ओ हो जी भुट्टो। मैंने कहा पता नहीं कहने लगे वो जो बोस्की का शलवार कमीज पहनते हैं ना आप, वो क्या मुझे दे देना। शलवार कमीज मैं पहना ते जिए भुट्टो। सर भुट्टो साहब ने शलवार कमीज को बहुत प्रमोट किया था। हाँ, उनको भी बहुत प्यारी लगती थी। बल्कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में दो लोगों को ही शलवार कमीज अच्छी लगी, एक भुट्टो साहब को और एक मुझे। अब मैं फिर करूँ कपड़े बदला हुआ। नहीं, आपको भी इलेक्शन वाले दिन तक बहुत अच्छी लगती। इलेक्शन वाले दिन तो आप खाली बनियान और लुंगी भी पहने रखेंगे तो गिलानी साहब कहेंगे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर जमहूरी रवायात ना आड़े आ जाए तो ये नंगे भी आ सकते हैं। अच्छा, आप लोगों को पता है कि गिलानी साहब तो सेनेट का इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। अच्छा जी। वो तो जब पीडीएम ने मिल मिला के इन पर जोर डाला और इनको बताया कि सर आप इलेक्शन जीत जाएं सेनेट का, फिर चेयरमैन सेनेट भी आप ही हैं, फिर ये कहीं जाके माने हैं। देखे जुनैद साहब, पाकिस्तान की हर बड़ी सीट को मैंने अल्लाह के फजल से एंजॉय किया है। एंजॉय ही किया है बस आप। तो और क्या, बैठ के सीट पे रोना शुरू करते थे। वो वजीर आजम की सीट थी, कोई हजाम की सीट नहीं थी। आप ये देखें कि अल्लाह के फजल से मैं बल्दियाती सीट से लेके वजीर आजम के ओहदे तक पहुंचा हूं, हाँ माशाल्लाह, ये तो है। और हर ओहदे को अल्लाह के फजल से ऐसा तरीके से निभाया है। वाह 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 शाह जी, ऑरेंज ट्रेन की सीट पे बैठे हो। इस तरह का मोटा आदमी बस की सीट पे कब्जा करने के लिए खिड़की में से ही कपड़ा फेंक देता है। बाद में बस पे चढ़ा नहीं जाता और कपड़ा भी बस वाला ले जाता है। जुनैद साहब, आप इसकी बातें छोड़े, आप प्लीज चाय मंगवाएं। या 2 कप चाय मंगवाएं प्लीज। नहीं, 2 नहीं, 1 ही मंगवा ले बस इनके लिए।